और सबसे बड़ा ये मेरे क्वेश्चन मार्क आता है कि मैंने एक राजनीतिक व्यक्ति का, मुझे नहीं पता इसके पीछे क्या है, लेकिन कल लोकमत में वो न्यूज़ आती है और आज ये न्यूज़ आती है। ये ऐड क्या फ्री में आया है क्या? अब धीरज परब का घर परिवार और उसकी सभी चीज़ मुझे पता है। उसकी कैपेसिटी नहीं है कि 4-4 लाख का वकील एक टाइम पे खड़ा कर सके। वो धीरज परब ने इसके पहले 10 बार मेरे को नगर पालिका में और अलग जगह मिलके मांगा, मैंने उसका डिनाई किया कि मैं कभी नहीं करूँगा, तुझसे जो होता है कर। ये वोट हुआ है, ये कल प्रूफ करे एग्जाम्पल, तो मैं मानने को तैयार हूँ ना। हुआ ही नहीं और जाके बताना, तो पत्रकार झूठ नहीं बता रहे क्या? ये शांत रहने दीजिए, मुझे छेड़ने की कोशिश ना करें। बीवी के साथ भी बैठ के इसका चिंतन करिएगा। कभी तुम्हारे परिवार पे आएगी तो क्या बीतेगी, जो तुम्हें फील होगा वही हमें भी फील होता है। इसलिए परिवार पे ना जाए और हमारी शिक्षा पे मत जाए। ये 8वीं फेल शक्ति है, इस शहर को हमेशा देने का प्रयास किया है और आगे भी देने का प्रयास करूंगा। अभिमान है, गर्व है कि देश के अंदर, शहर के अंदर मेरा योगदान है। तुम्हारा क्या योगदान है? केवल यही कि कुछ कर नहीं पाए तो लोगों की सुपारी लो और इस तरह की गलत न्यूज़ करो। क्या तुम्हें नहीं पता क्या पढ़े लिखे व्यक्ति को कि इस हाथ पे सिंबल होता है, इस हाथ पे लेफ्ट हैंड पे सिंबल नहीं होता है? ये जानबूझ के ये किया है। और सबसे बड़ा ये मेरे क्वेश्चन मार्क आता है कि मैंने एक राजनीतिक व्यक्ति का, मुझे नहीं पता इसके पीछे क्या है, लेकिन कल लोकमत में वो न्यूज़ आती है और आज ये न्यूज़ आती है। अब मैं इस पर कोई टीका टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ। कल मेरे बारे में न्यूज़ आती है और आज ये उसके अंदर ऐड आती है, तो इसलिए मेरे लिए प्रश्न चिन्ह बनता है कि वाकई में हकीकत क्या है। ये सारी चीज, ये तो शुभेच्छा है सर। किशोरी पेडनेकर जी का ये ऐड क्या फ्री में आया है क्या? ये जो है किशोरी पेडनेकर का जो है एग्जाम्पल, इन्होंने उनके गूगल पे 10वीं पास है, मुझे नहीं पता वो 10वीं है कि ग्रेजुएट है या जो भी है। मेरा कहने का मतलब है ये हम सब प्रोत्साहन के लिए करते सिंबल, नहीं तो फिर भी दिखाया तो मतलब चुनाव हम जीत गए, तो क्यों नहीं वो भाषण करते कि भाई चुनाव जीत गए, अब चुनाव की जरूरत नहीं है। तो हर आदमी अपना अपना पोज देता है, कोई हाथ जोड़ के देता है, कोई हाथ दिखा के देता है, कोई भी दिखा के देता है। और चुनाव के अंदर आदमी उंगली से ही बताता है कि चुनाव के लिए मतदान करो। अगर मुझे किसी को आपको बोलना है कि मतदान करो तो मैं क्या करूंगा? आप लोग अपना अपना मतदान करें, यही हम दिखाते। तो ये जानबूझ के कोई लेना नहीं देना नहीं, इस बात को न्यूज़ बनाने की कोशिश करना और अपना दुकानदारी चलाना, ऐसा व्यक्ति का हम निषेध करते हैं। और आपसे यही कहना चाहता हूँ, ऐसे लोगों से सावधान रहे। ये अब चुनाव जैसे जैसे आएगा ये और ऐसी ऐसी चीज़ें छापेंगे, मेरा टायर पंचर हो गया, टायर के सामने डॉगी आ गया, ये आ गया, वो सब चीज़ें करेगा। तो ऐसे लोगों से सावधान रहे। ये पेड वर्कर है, ये इससे भी बड़ी बड़ी बातें आपको गलत तरीके से बताने का प्रयास करेंगे। सर आप पेड वर्कर की बात कर रहे हैं, किसके पेड वर्कर है, किसके पेरोल पे काम कर रहे हैं? पॉलिटिकल व्यक्ति के इस पे करता है, क्योंकि शुरू से लेके कभी रीट पिटीशन करना, कभी मेरी कंप्लेंट करना, कभी पुलिस में कंप्लेंट करना, कभी इधर करना, एक भी कंप्लेंट में सिद्ध तो हुआ कुछ भी नहीं। कभी कभी कोर्ट में जाके रीट पिटीशन और ऐसे ऐसे वकील खड़ा करना जिसकी फीस एक टाइम की 3-3, 4-4 लाख रुपए है। अब धीरज परब का घर परिवार और उसकी सभी चीज़ मुझे पता है। उसकी कैपेसिटी नहीं है कि 4-4 लाख का वकील एक टाइम पे खड़ा कर सके। वो तो ये स्वाभाविक है, उसे किसी ने कोई ना कोई फीड कर रहा है और ये वो भी जानता है और मैं भी जानता हूँ। समय आने पर जनता। कल धीरज परब ये आरोप लगाया है कि मुझ पे, एक पत्रकार पे ये आरोप लगाया गया कि वो पेड वर्कर है, वो पैसे लेकर के काम करता है। कल ये बात भी छापेगा, क्या जवाब है आपका? कल और इतना अरे मैं कॉन्फिडेंस, क्योंकि धीरज परब ने इसके पहले 10 बार मेरे को नगर पालिका में और अलग जगह मिलके मांगा, मैंने उसका डिनाई किया कि मैं कभी नहीं करूंगा, तुझसे जो होता है कर। और आज तक आप देखेंगे पैसे की डिमांड की थी, लेकिन आज तक मैंने कभी पूर्तता नहीं की। मेहता जी, आप तो एक एक्सटॉर्शन का मामला भी दर्ज कर सकते हैं। मैंने एक्सटॉर्शन क्या होता है ना, कानूनी मदद मांग सकते हैं। एक्सटॉर्शन कैसा ना, देने पे और लेने पे होता है। मुझे देना नहीं तो मैं काय के लूं। मेहता जी, लोकमत में न्यूज आई 8वीं पास, दूसरे दिन गीता जैन विज्ञापन देती है। आप साफ साफ बता रहे हो कि इसके पीछे गीता जैन का हाथ है। मैंने ऐसा नहीं कहा, मैंने ये कहा कि धीरज परब राजकीय पॉलिटिकली पेड वर्कर के लिए काम करता है। ये तो हमें पहले से अनुमान है, राजनीति करते तो इतना अनुमान होता है। और साथ ही साथ आज ये न्यूज़ आती है तो एक प्रश्न चिन्ह करता है कि नक्की वो किसके लिए कर रहा है, क्यों हुआ। मैंने ये नहीं कहा कि उन्होंने किया, लेकिन ये प्रश्न चिन्ह जरूर निर्माण करता है कि करें भाईंदर के नेता के बारे में ये न्यूज़ आती है और दूसरे नेता की ये न्यूज़ आती है, क्या संदेश देती है। सर आपका फेसबुक पोस्ट पर लिखा क्या क्योंकि आपने भी लेफ्ट दिखाई है तो लोकसभा के लिए राइट है, पिक्चर सीधे पे आपने लिखा ही है कि मतदान कर रहे, मतदान करना जरूरी है। कोकण पश्चिम मतदार संघ चुनाव 2024 के लिए हमने अपना मतदान किया, हमने प्लूरल होता है। देखो मैं आपको एक उदाहरण दूं, वाइफ का है। देखिए मैं लार्जर स्केल में बात करता हूँ
कि मैं इस शहर को रिप्रेजेंट करता हूँ, और शहर के लोग जब ये बात बोलते हैं तो मैं हम ही शब्द वापरता हूँ, और तू तड़ाके की भाषा मेरे घर में कभी नहीं होती है। मेरे मतलब वो मराठी में मी तू हो, तो हमारे परिवार मेरे बच्चे भी अगर तो हम और आप करके बात करते हैं, तो वो उसकी व्याख्या है, तो उसको कोई अलग ना ले। और दूसरा मैंने कहा कि अगर मतदान के तो मैं लिखता कि मैं अपना वोट डालता ना, मैंने आज मतदान किया, और मुझे इतना राजनीतिक क्षेत्र में इतना तो सूझबूझ मुझे है ना कि राजनीति के अंदर कौन सा वोट कहाँ बोलना चाहिए, क्या बोलना चाहिए, क्या नहीं बोलना चाहिए। ये मैंने कहा कि मैंने अपनी वाइफ के साथ पोस्ट दिया है। तो हमने मतलब मेरे स्कूल के अभी सब लोग, अभी उदाहरण दे रहा हूँ कि हमारे लोगों ने वोट किया क्या स्कूल के, हाँ हम सब ने वोट कराया या वोट किया, ऐसे ही बोलेंगे नहीं मैंने नहीं किया, उसने नहीं किया, इसने नहीं किया, ऐसे नहीं। हम मतलब मेरी बहुत बड़ी व्याख्या उसकी है। क्या इसकी वजह यह है कि आने वाले विधानसभा के चुनाव में 100% नहीं चाहिए आपको? 100% टिकट तो देखिए वो पार्टी का निर्णय, और पार्टी के निर्णय को मेरे जैसा आदमी ने हमेशा स्वीकारा, सम्मान किया। इतनी तकलीफें आई थी तब भी हम पार्टी और समय के साथ बदले नहीं, और पार्टी छोड़े। मेरा सिंपल है कि राजनीतिक अब माहौल ये जानबूझ के ऐसी बातें, आप तक पिछले अगर आप देखेंगे तो मैंने कभी भी चुनाव में पत्रकार के खिलाफ एक भी उसका खुलासा भी नहीं किया, उसका रिप्लाई भी नहीं किया। और फिर जब जनता को लगता है कि ये सच तो नहीं है, तो इसलिए आज आपके माध्यम से खुलासा करना चाहता हूं कि ऐसे लोगों से सावधान रहे। ऐसी बहुत सारी टीम है बड़ी पेड वर्कर की, ये समय समय पे करेगी, जनता ने विश्वास रखना चाहिए। एक ही व्यक्ति इस तरीके की पीछे से षड्यंत्र रच रहा है या उसके पीछे और भी कोई लोग मिले हुए साथ में? अभी मैंने क्या कहा, ऐसे और भी बहुत सारे व्यक्ति हैं जो अभी आएंगे। लोगों ने मुझ पर विश्वास रखना चाहिए। मैं इस शहर में सेवा करने आया हूँ, जिस काम के लिए मुझे चुना था वो काम मैंने निभाया है, और आगे भी समाज सेवा के माध्यम से कर रहा हूँ। और लेकिन इस तरह की बातें जो गलत फहमियाँ फैलाना चाहते हैं कि मैंने वोट किया, तो उनको पढ़े लिखों का अक्ल होना चाहिए। वोट इस हाथ से होता है, इस हाथ से नहीं होता है। अच्छा हुआ मैंने पैर नहीं दिखाया, नहीं तो बोलते मैं तो सब पैर से वोट करके आए। ऐसे तो बेवकूफ़ लोग हैं, उसका क्या करूँ मैं? नेताजी, पिछले कुछ दिनों पहले आपने फ्लाईओवर का निरीक्षण किया, और उसी बात को लेकर कुछ लोगों ने दावा किया कि नेताजी का उसमें कोई योगदान नहीं है, और अभी ये चुनाव को लेकर तो कहीं ना कहीं ये आपके ऊपर व्यक्तिगत हमला हो रहा है, ऐसा नहीं लगता आपको? देखिए ऐसा है, पिछली बार कहा कि भ्रष्टाचार किया, जब काम भी नहीं हुआ तो फिर भ्रष्टाचार किस बात का? कहने का मतलब बोलने वाला सोचे तो सही, काम हुआ था इसलिए आरोप किए ना। अब आरोप तो बेबुनियाद थे, किसी ने भी प्रूफ किया कि किस चीज़ में भ्रष्टाचार नहीं हुआ। दूसरी बात, रहा सवाल फ्लाईओवर की, ये फ्लाईओवर आज भी रिजोल्यूशन होगा, उसके अंदर इस कार्यक्रम में कोई भी पार्टी का नेता भी उपस्थित नहीं था। उद्घाटन में भी हम थे, भूमि पूजन में भी हम ही थे, मंजूर कराने वाले भी हम ही थे। और मुख्यमंत्री उस समय के कौन थे? देवेंद्र फडणवीस। उन्होंने अपने भाषण में एक बार बालाजी के पास भी आया था, तब भी उन्होंने कहा कि मेट्रो हमने लाया, सब हमने लाया। और किसी नेता ने कहा कि अगर मेट्रो आएगी तो हम राजनीति छोड़ देंगे। और भी लोगों के बारे में कहा, मैं डिटेल में नहीं, लेकिन ये भी उन्होंने कहा कि मीरा भाईंदर में मेट्रो लाने वाले नरेंद्र मेहता है। अब वो बोल दिया, देने वाले ने बोल दिया, लाने वाले ने बोल दिया, अब तीसरा आदमी कुछ भी बोलेगा, उसका क्या करें? बात मेट्रो की नहीं, बात यहाँ पर फ्लाईओवर की चल रही है। क्या फ्लाईओवर का क्रेडिट लेने की आप कोशिश कर रहे हैं? मेरी बात सुनिए, आरोप लग रहा है। ये क्या हो गया? बिल्डिंग मैंने बोला साहब, वो बिल्डिंग की नहीं बात, फाउंडेशन की चल रही है। अरे ये नहीं बनता तो मेट्रो कहाँ से आती? प्रोजेक्ट तो साथ में सैंक्शन हुआ ना, क्या अलग अलग सैंक्शन हुआ क्या? कि मेट्रो हटा दिया और ऊपर बोला एक काम करो, इसको साइड में करो, बीच में फ्लाईओवर डाल दो, ऐसा हुआ क्या? नीचे से ही शुरू हुआ ना, पूरा प्रोजेक्ट वो एक ही था। सवाल ऐसा है, ऐसा नहीं लग रहा है कि दोनों मतलब सब तरह से दोनों विधानसभा से आपके ऊपर एक टारगेट किया जा रहा है, कहीं ना कहीं आपको ये अकेला? देखिए, मैंने किसी पे टारगेट नहीं किया, मुझे अच्छी तरह तारीख के साथ याद है। अगर आप लोग जाएंगे तो MMRDA में तारीख के साथ 31 मार्च 2015 फडणवीस साहब ने मुझे सदन में बुलाया, तेरे MMRDA के क्या काम बाकी है? मैंने बोला सर 3 ब्रिज करने, और उसी समय वो मंजूर हुए 31 मार्च 2015। फिर महानगर पालिका के माध्यम से हमने DPR बनाया, सब तैयारी की। नगर पालिका नहीं किया, नगर पालिका तो हमारी थी ना, हमने सब उसकी तैयारी की। उसके बाद पता चला कि मेट्रो लानी, तो 2017 मेट्रो की बात हुई। मैं खुद, आज भी फोटो मेरे व्हाट्सएप के ऊपर है, उस समय और कोई नहीं था। उस समय मदान साहब कमिश्नर थे, वो उनकी टीम, प्रवीण दराड़े साहब, ये सब लोग लेके हम सब आए, अलग अलग बिल्डिंगों पे गए, छत पे गए, कहाँ पे वाइबल होगा, कैसे लाना है, किधर से लाना है, ये पूरा रोड मैप बनाया। ये सारे फोटो मेरे वीडियोस और इसके ऊपर आज भी अवेलेबल है। उस समय मैं अकेला ही था, सारे स्टेशन के नाम से लेके हमने उस समय किया। फिर आया कि काम करते फ्लाईओवर और मेट्रो, तो नीचे फ्लाईओवर करते, ऊपर मेट्रो करते, तो उसका टेंडर और वो सब एक साथ में हुआ है, कोई अलग अलग नहीं हुआ है कि फ्लाईओवर बाद में डिसीजन हुआ, मेट्रो बाद। पहले फ्लाईओवर का था,
फिर कैंसिल हुआ, बोला खाली मेट्रो लानी है तो नीचे फ्लाईओवर ऊपर मेट्रो, इस तरह का वो निर्णय हुआ है। मेहता जी एक वीडियो वायरल हो रहे हैं जिसमें 2018 में MMRDA की कमिश्नर है सोनिया सेठी आर राजू, वो आते हैं प्रताप सरनाइक के साथ सर्वे करते हैं, उसके बाद नागपुर के तर्ज पर यहाँ पे मेट्रो जो बन रही है बनेगी, ऊपर फ्लाईओवर नीचे मेट्रो, इस तरीके के वीडियो वायरल हो रहे हैं। मतलब दाऊद ये हो रहा है आपकी शरीय की जो लड़ाई है आमने सामने होने के बजाय वीडियो के माध्यम से चल रही है। मैंने आपको सिंपल कहा, प्रताप सरनाइक के वीडियो वायरल हो रहे हैं। मैंने सिंपल कहा कि करने वाला MMRDA के अध्यक्ष कौन थे? देवेंद्र फडणवीस जी, कोई और था क्या? देवेंद्र फडणवीस जी ने 2017 के चुनाव में बालाजी नगर में ये भी कहा और साथ में ये भी कहा, अरे ये हमारा बच्चा एक दिन आपके घर पे खेलने के आ गया, आपने तो अपना ही समझ लिया। ये भाषा में उनको जवाब दी थी जिसको देना था उसको। दूसरे नेता को ये कहा था कि यदि मेट्रो आएगी तो आप राजनीति छोड़ देंगे, तो मेट्रो आकर रहेगी। मेट्रो आई, मंजूर हुई। अब मुझे बताइए, अगर उन सब जो नाम ले रहे, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, तो फिर जब मोदी साहब ने इसका भूमि पूजन किया तो आप लोग कहाँ थे, क्यों नहीं आए? सिंपल सी बात है, भूमि पूजन में थे क्या? हम ही थे ना। भूमि पूजन के अंदर नरेंद्र मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया था भूमि पूजन, तब भी वहाँ कोई नहीं था। और फडणवीस साहब ने अभी भी वसई विरार के चुनाव में उन्होंने कहा, इधर का भी नहीं, कि मीरा भाईंदर तक मेट्रो लाने वाले नरेंद्र मेहता है, आगे हम लेके आएंगे। ये भाषण में आज भी वीडियो अवेलेबल है। मेहता जी, पत्रकारों के मामले में आपका पिछला इतिहास उठा के देखा जाए तो 2 पत्रकार इस शहर के जिसने आपके खिलाफ आवाज उठाई, जैसे शशि शर्मा, रविंद्र उपाध्याय, आपने उनके खिलाफ केस किया। PCI में मैं दोनों टाइम मौजूद था, रविंद्र उपाध्याय के भी टाइम, रमेश उपाध्याय के भी टाइम, रविंद्र उपाध्याय, हाँ, दोनों को आपने कहीं ऐसा तो नहीं कि इस बार आपके खिलाफ वो आवाज उठा रहे हैं, अभी क्या जानो धीरज पर, तो आप उनको दबाने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस? दबाने का, मैं अपनी बात को खुलासा कर रहा हूँ, मैं दबाने की बात क्या कर रहा हूँ? मैंने ऐसे थोड़ी बोला मैं उनको मारूंगा, जेल में डालूंगा या कुछ। देखिए, मैं अपने ऊपर जो हुआ, पिछली बार मैं शांत रहा। आपने रविंद्र उपाध्याय कहा, वो मैंने पत्रकारिता नहीं, उन्होंने कहा कि मेरे धर्म और आस्था पे छिड़ के मटन खा, ऐसा उन्होंने शब्द वापरा था। ये मेरे लिए राजनीतिक से बहुत परे, एक समझ के चले व्यक्तिगत था, ऐसी बातें, इसलिए वो बात मैंने कही थी। उदाहरण दे रहा हूँ, शशि शर्मा ने भी जो था उस समय जो व्यक्तिगत थी एकदम नीचे के स्तर की, तब मैं करता। बाकी आप लोगों ने भी बहुत बार अलग अलग न्यूज़ चलाई होगी, मुझे दोषी ठहराया होगा, जिसको हम हर बात नहीं करते ना। अब ये जानबूझ के ये उंगली दिखाना और बोला वोटिंग किया, अब इतनी अक्ल नहीं कि ऐसे वोटिंग हो सकता है क्या? और हुआ है तो फिर प्रूफ करे ना कि ये वोट हुआ है कल, ये वोट हुआ है, ये कल प्रूफ करे। एग्जाम्पल तो मैं मानने को तैयार हूँ ना, हुआ ही नहीं और जाके बताना, तो पत्रकार झूठ नहीं बता रहे क्या? तो क्या आप आश्वासन देंगे कि आगे से कोई पत्रकार आपके खिलाफ जाएगा तो आप उसके खिलाफ केस नहीं करेंगे? देखिए, मैं 100% बोलता हूँ, मैं आश्वासित करता हूँ, मैं एक मिनट नहीं, ले लो, मैं आश्वासित करता हूँ कि आज के बाद कोई भी पत्रकार अच्छी बात बुरी बात, हमसे गलतियां होती है वो छापेगा, उनको अपनी जगह पे हमें कोई कहना नहीं है। लेकिन व्यक्तिगत आप जाओगे तो इस बार हमने निर्णय लिया है कि फिर उसको जवाब देना जरूरी है, और वो भी लीगल माध्यम से। मैं कोई दादागिरी नहीं करने वाला हूँ, मैं कोई मारामारी नहीं करने वाला हूँ। मुझे जो संविधान ने जो अधिकार दिए वो हिसाब से बात रखनी चाहिए, और वो मैं बेकायदा रखने वाला हूँ। पिछली बार आप देखेंगे तो ऐसे 15-20 लोगों को हायर किया गया था जो यही काम कर रहे थे। लेकिन मैं उस नेता को ये कहना चाहता हूँ, फिर कहता हूँ कि किसी दिन अगर मैंने बोल दिया तो फिर बहुत बड़ा बवंडर हो जाएगा इस शहर के अंदर। इसलिए मुझे शांत रहने दीजिए, मुझे छेड़ने की कोशिश ना करें।